इस लेक्चर में रॉची थ्योरम से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस को और हम सीखेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था रॉची थ्योरम थी क्या। ज़रा सा स्टेटमेंट अगर मैं रिकॉल कराऊँ तो स्टेटमेंट कहता था एफ जेड और जी जेड दो फंक्शन हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, एनालिटिक हैं। दोनों के दोनों कैसे हैं, एनालिटिक हैं। एफ जेड और जी जेड कैसे हैं, एनालिटिक फंक्शन है। और दूसरा मॉड ऑफ जी जेड जो है ये कहाँ, सी, ये जो एफ जेड और जी जेड हैं एनालिटिक हैं विद इन एंड कंटूर सी में। और जी जेड का जो मॉड है वो लेस देन है एफ जेड के मॉड से, कहाँ, ऑन सी, कंटूर पे। तो उस केस में एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड के जो रूट्स होते थे, जीरोज होते थे, वो इक्वल आते थे। यही तो हमने पढ़ा था। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे। एक और क्वेश्चन मैं उसी के लेता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है, डिटरमाइन कीजिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरो काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है आपका z पावर 7 माइनस 4z³ प्लस z माइनस 1 इज इक्वस टू 0 अंडर सर्किल मॉड z इज इक्वस टू 1 पे। ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन हमने कल भी किए थे। ज़रा सा पहले इसको देख लेते हैं। इसके अंदर हम एफ जेड को कैसा लें, एफ जेड इज इक्वस टू हमने कंसिडर करने के लिए बताया था आपको। एफ जेड इज इक्वस टू वो लीजिए जिसका कोफिशिएंट क्या है, सबसे बड़ा है। मॉड जेड रखेंगे तो ये आएगा ना। और जी जेड हम क्या बनाएंगे, ये कैपिटल एफ जेड है। जी जेड जो बचा वो हो जाएगा z पावर 7 प्लस z माइनस 1। तो अब आप एफ जेड का मॉड निकालिए। जब आप एफ जेड का मॉड निकालते हैं तो मॉड ऑफ माइनस 4z³ दिस इक्वस टू 4 इंटू मॉड जेड का क्यूब, 4 इंटू 1 ऑन कहाँ पे, मॉड जेड बराबर 1 की हम बात कर रहे हैं। और जी जेड का मॉड निकालते हैं ऑन, यही जेड बराबर, तो जी जेड का मॉड ऑफ जेड पावर 7 प्लस जेड माइनस 1 प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। मॉड जेड पावर 7 प्लस मॉड जेड और प्लस मॉड ऑफ 1, तो ये कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वस टू 1 प्लस 1 प्लस 1 दिस इक्वस टू 3। ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। जी जेड का जो मॉड है एफ जेड के मॉड से स्ट्रिक्टली लेस आ रहा है, स्ट्रिक्टली आना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस आ रहा है। तो हम कह पाएंगे कि जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, कितने होंगे नंबर ऑफ ज़ीरो, अब मैं कह पाऊँगा नंबर ऑफ ज़ीरो कहाँ, इनसाइड मॉड जेड इज इक्वस टू 1 के, इसके अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, जो एफ जेड के ज़ीरो हैं। कितने एफ जेड के ज़ीरो हैं, 3। एफ जेड के ज़ीरो 3 हैं, तो वही हमारे जो दिया गया पॉलिनोमियल है ना उसके भी ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो काउंटिंग में पूछा जाए तो 3 होंगे, ठीक है, काउंटिंग में पूछा जाए तो कितने होंगे, 3 होंगे। तो इतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इस पे लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो कल पे बेस्ड ही क्वेश्चन था। आज कुछ और करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस और उठाते हैं हम। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। इसको देखिए, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ज़ीरो, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ज़ीरो काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, ऑफ द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या है साहब, पॉलिनोमियल देखिए पहला दिया है, फर्स्ट लेते हैं हम, z पावर 4 प्लस 3z³ प्लस 6, और सेकेंड लेते हैं z पावर 4 माइनस 2z³ प्लस 9z² माइनस 1 इनसाइड मॉड z इज इक्वस टू 2। क्वेश्चन को समझिएगा, इनसाइड मॉड z इज इक्वस टू 2 की बात कर रहा है। इनसाइड मॉड z इज इक्वस टू 2 पे हमें इसके जो जीरोज़ हैं वो निकालने हैं।
तो उसके लिए क्या करें, अब एफजेड कंसीडर करना पड़ेगा फिर हमें। पहले पार्ट में क्या है, पहला क्वेश्चन कैपिटल एफजेड मेरे पास है, वो है जेड पावर 4 प्लस 3z क्यूब प्लस 6। तो अब मैं इसमें हमें दिया गया है मॉड जेड इज इक्वल टू 2 दिया है। तो देखें अगर यहाँ पे रखते हैं तो 2 4 कितना आएगा 16, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये ज़्यादा आ जाएगा। तो एफ जेड को हम क्या ले लें, अगर हम एफ जेड को ले लेते हैं 3z क्यूब, तो इससे मॉड कितना आएगा, ये 8 10 24 आ जाएगा। और अब हम जी जेड को क्या ले सकते हैं, जी जेड को कितना ले सकते हैं, जेड पावर 4 प्लस 6, जेड पावर 4 प्लस 6। तो अब देखिए मॉड ऑफ एफ जेड अगर मैं निकालता हूँ तो मॉड ऑफ एफ जेड मीन्स मॉड ऑफ 3z क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू मॉड जेड का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 8। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। मॉड ऑफ जी जेड निकालिए, मॉड ऑफ जी जेड कितना आएगा, मॉड ऑफ जेड पावर 4 प्लस 6, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू जेड पावर 4 प्लस 6, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू जेड पावर 4 मतलब 16 प्लस 6। कहाँ से रख रहा हूँ 16, ये मॉड जेड इज इक्वल्स टू 2 दिया है ना, तो 2 पावर 4 ये 16 आएगा ना, 16 प्लस 6, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 22। तो ये कंडीशन फुलफिल हुई कौन सी, जी जेड का जो मॉड है स्ट्रिक्टली लेस देन है एफ जेड, और एफ जेड और जी जेड एनालिटिक होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एनालिटिक भी हैं एफ जेड और जी जेड। तो नंबर ऑफ पोल जो होंगे कितने होंगे, एफ जेड के पोल कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ सॉरी एफ जेड के जीरोज, पोल नहीं जीरोज, एफ जेड के जीरोज कितने हैं 3 हैं। तो एफ जेड प्लस जी जेड मतलब दिए गए पॉलिनोमियल के भी जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 ही हो जाएंगे। मॉड जेड बराबर 2 में दिया गया जो पॉलिनोमियल है इसके भी जीरो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन उठाते हैं, देखिए वो दिया गया क्वेश्चन उसी को करते हैं। पॉलिनोमियल हमें इसी में एक पॉलिनोमियल और दिया है, देखो वो पॉलिनोमियल दिया है, उसको कैपिटल एफ जेड ले लेते हैं। कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू जेड पावर 4 माइनस 2z क्यूब प्लस 9z स्क्वायर माइनस 1, मॉड जेड इज इक्वल टू 2। अब आप इसमें देखिए एफ जेड क्या कंसीडर करेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू क्या लीजिए 9z टू दी पावर 2 ना, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर ये है, इसमें 2 भी रखूँगा तो ये मॉड कुछ ऐसा आएगा। तो जी जेड क्या हो जाएगा फिर उस केस में, जी जेड इज इक्वल टू क्या बचेगा, जेड पावर 4 माइनस 2z क्यूब माइनस 1। एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है अगर ये आता है तो, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना कुछ नहीं देखना है हमें, डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। मैं मेथड सिखा रहा हूँ आपको। मॉड ऑफ एफ जेड जो हो जाएगा दिस इक्वल्स टू 9 मॉड जेड स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 9 इंटू कितना 2 18 सॉरी 4 आएगा ना, 36 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 36। और मॉड ऑफ जी जेड दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड पावर 4 माइनस 2z क्यूब माइनस 1, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू जेड पावर 4 माइनस 2 मॉड ऑफ जेड पावर 3 प्लस 1। तो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू कितना 16 माइनस नहीं प्लस आएगा ना, 16 प्लस 1, दिस इक्वल्स टू 33, यही आएगा शायद। जेड क्यूब है ना, क्यूब का मतलब 8 16, ये भी 16 हो गया तो 33 आएगा ना। तो 33 स्ट्रिक्टली लेस देन, तो हम कह पाएंगे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। मॉड जी जेड जो है आपका लेस देन मॉड ऑफ एफ जेड मिल रहा है, एफ जेड और जी जेड दोनों एनालिटिक हैं, ये कंडीशन भी वैलिड है। तो जो एफ जेड के ज़ीरोज़ हैं, एफ जेड के ज़ीरो कितने हैं 2 हैं, तो एफ जेड प्लस जी जेड जब किया जाएगा तो हमें दिया गया पॉलिनोमियल मिलेगा। तो इस दिए गए पॉलिनोमियल के भी ज़ीरोज़ जो होंगे इनसाइड क्या मॉड जेड इज इक्वल टू 2 के अंदर कितने हो जाएंगे 2 ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आएंगे इसके 2, इस सर्किल के अंदर इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 2 मिलेंगे, ठीक है। अब ज़रा सा एक क्वेश्चन को बदलते हैं हम, क्वेश्चन का पैटर्न ज़रा सा चेंज करते हैं। वो क्या है,
देखिए ये तो हमारे पास ये कंडीशन होगी। अब ज़रा क्वेश्चन को एक और बदलें तो क्वेश्चन देखिएगा आप, यही लैंग्वेज यही होगी। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया आपको 2 टाइम z टू दी पावर 5 माइनस 6z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इन, अब देखिए क्वेश्चन चेंज है, 1 लेस देन इक्वल टू मॉड z लेस देन 2। अब क्वेश्चन क्या है, ऐसा है, देखिए ये है क्वेश्चन। इन दिस रीजन, मतलब ये एनुलस पार्ट में होगा ना, ये मिला आपको और ये मिला आपको और ये मिला, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अंदर वाला क्या है, मॉड z इज इक्वल टू 1 ये वाला पोर्शन है और मॉड z इज इक्वल टू 2 बाहर वाला है। लेकिन हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कहाँ चाहिए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एनुलस पार्ट में निकालने हैं, मतलब इस पार्ट में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आएंगे, यही तो कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इस फंक्शन को 2 पार्ट में कंसिडर कर लेता हूँ, एक बार मॉड z इज इक्वल टू 1 के लिए निकाल लेता हूँ, एक बार मॉड z इज इक्वल टू 2 के लिए निकाल लेता हूँ। अब दोनों के लिए जब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिल जाएंगे तो जो बाहर वाला है जो अंदर वाला है, बाहर वाले सर्किल के अंदर मुझे ज़ीरोज़ मिलेंगे और अंदर वाले सर्किल के अंदर मिलेंगे। लेकिन मैं एनुलस में निकालना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, जो बाहर वाले में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ रहे हैं उससे अंदर वाले में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे उनको सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, तो मुझे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। किसमें, जो रीजन चाहिए उसमें हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए फिर कैसे सॉल्व करें। तो पहले इसमें ले लेते हैं। इसके लिए तो फंक्शन को क्या कंसिडर करना पड़ेगा मुझे, एफ जेड इज इक्वल टू, आप देखिए सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है, -6z², और जी जेड जो बचा मेरे पास वो कितना आएगा, 2 टाइम z टू दी पावर 5 प्लस z प्लस 1। अब जब मैं इसके ज़ीरोज़, जो मॉड की वैल्यू एनालिटिक है, ये भी एनालिटिक है, तो मॉड ऑफ एफ जेड को मैं डायरेक्ट जब लिखता हूँ तो 6 आएगा, और मॉड ऑफ जी जेड को मैं लिखता हूँ तो कितना आएगा, 2 + 1 लेस देन इक्वल टू, सॉरी 2 + 1 + 1 दिस इक्वल टू 4। तो मॉड ऑफ जी जेड जो आ रहा है, कंडीशन वैलिड हो रही है, मॉड ऑफ जी जेड इज स्ट्रिक्टली लेस देन एफ जेड। तो जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं किसमें, इसके लिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की कहानी क्या आ रही है, जो एफ जेड के जीरो हैं कितने, 2। यूनिट सर्किल के अंदर इस पार्ट में कितने जीरो हैं, 2। अब मॉड जेड बराबर 2 जब मैं लूँगा तो उस केस में एफ जेड बदल जाएगा मेरा। एफ जेड क्या हो जाएगा, आप 2z टू दी पावर 5 ले लो, रख के देखिए आप, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। जी जेड जो हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, -6z² प्लस z प्लस 1। मॉड निकाल लिए, एफ जेड का मॉड कितना आएगा, ये कितना है, 2z की पावर 5 ना। तो इसके जो जीरोज़ निकालूंगा मैं तो 2 इंटू कितना आएगा, ये 32, और जी जेड के जब मैं निकालूंगा, जी जेड का जो मॉड लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, 6 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिए तो जी जेड के जो मॉड की वैल्यू है स्ट्रिक्टली लेस देन आ रही है एफ जेड से। जी जेड के जो मॉड की वैल्यू है स्ट्रिक्टली लेस देन आ रही है, तो इस केस में भी क्या मैं कह पाऊँगा, जी जेड तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होंगे कितने होंगे, इस दिए गए पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अगर मुझे निकालना है, इसमें कितने आए, इसमें सब के सब 5 आ गए, क्योंकि एफ जेड के कितने हैं, 5। इसमें कितने आ रहे थे, 2, कितने हो गए, 5। पूरे में 5 हैं बड़े वाले में, उसमें से अंदर कितने हैं, 2। तो मैं एनुलस में निकालना चाह रहा हूँ तो उसमें कितने हो जाएंगे, 3 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएंगे। इस तरीके से ये जो एनुलस पार्ट वाले क्वेश्चन हैं उनको भी हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रॉचीज़ थ्योरम और उससे रिलेटेड जो उसके एप्लीकेशन थे उनको हमने सीखा। इससे अगले लेक्चर में शायद आर्गुमेंट प्रिंसिपल देखें या फिर और जो भी हैं पार्ट देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।